दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि चाय पीने के फायदे होते हैं या नुकसान, तो आखिर आपका जवाब क्या होगा? शायद इस बारे में आप सभी के अलग अलग जवाब हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि चाय पीने के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी, जो कि किसी भी व्यक्ति के चाय पीने के तरीके और चाय को बनाते वक्त की गई गलतियों पर डिपेंड करता है। अगर चाय बनाने और चाय पीने ये दोनों ही तरीका सही होता है तो चाय शरीर को फायदा पहुंचाता है, और अगर इसमें कोई गलती होती है तो चाय पीने के कई सारे नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए इस बात का जानना जरूरी है कि जिस चाय का हर घर में पूरे दिन में कई बार इस्तेमाल किया जाता है, आखिर उसका हमारी सेहत पे क्या नुकसान और क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में कई तरीके की चाय का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे देश भारत में जिस चाय का सबसे ज्यादा सेवन किया जाता है वो है ब्लैक टी यानी काली चाय, और कुछ लोग इस चाय में दूध डालकर भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अब यहाँ सवाल उठता है कि अगर चाय पीते भी हैं तो काली चाय और दूध वाली चाय में कौन सी चाय पीना चाहिए, चाय पीने के क्या क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, चाय कब पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए, एक दिन में कितना कप चाय पिया जा सकता है, चाय के नुकसान से बचने के लिए चाय बनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, और क्या ज्यादा चाय के इस्तेमाल से कोई नुकसान भी हो सकता है। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर चाय पीने के क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, चाय के फायदे या नुकसान को ठीक से समझने के लिए पहले हमें चाय बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के बारे में समझना होगा। वैसे तो चाय बनाने में चीनी और दूध का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो सबसे मेन चीज का इस्तेमाल किया जाता है वो है चाय पत्ती। इसलिए सबसे पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि आखिर चाय पत्ती में शरीर को फायदा और नुकसान पहुँचाने वाली कौन कौन सी चीजें मौजूद होती है। दोस्तों, चाय पत्ती में मौजूद जो चीजें शरीर को फायदा पहुंचाती है वो है इसमें पाया जाने वाला पॉलीफेनॉल, फ्लेवोनाइड और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट, जिससे कि चाय का सही मात्रा में और सही समय पर इस्तेमाल करने से ये शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है, और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के साथ साथ ये शरीर को कई तरह के कैंसर सेल्स से प्रोटेक्ट करने में भी काफी हद तक मदद करता है। साथ ही चाय में एल-थियानाइन नाम का अमाइनो एसिड मौजूद होता है, जो कि ब्रेन को रिलैक्स करके फोकस करने की क्षमता को कुछ देर के लिए इम्प्रूव कर देता है। और खासकर जिन लोगों को सर्दी जुकाम या फिर गले में खराश जैसी प्रॉब्लम होती है, उन्हें चाय में तुलसी और अदरक जैसी चीजों को डालकर देने से उनकी हालत में काफी हद तक सुधार आता है। लेकिन यह इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि जो लोग अक्सर चाय पीते हैं उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि दिन भर में कितना चाय पीना चाहिए और इसे पीने का सही समय क्या होना चाहिए। और यही वजह है कि चाय का गलत मात्रा में और गलत समय पर इस्तेमाल करने से ये शरीर को धीरे धीरे भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चाय के अंदर जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज होती है वो है इसमें पाए जाने वाला टैनिन और कैफीन। चाय में मौजूद टैनिन शरीर में आयरन को एब्सॉर्ब होने से रोकता है, और जिसकी वजह से चाय का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से शरीर में धीरे धीरे आयरन की कमी होने लगती है। और शरीर में आयरन की कमी होना इतना कॉमन है कि सिर्फ हमारे देश भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ लोग आयरन डिफिशियंसी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए इस बात को भी नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। साथ ही चाय पीने में की गई गलतियों की वजह से अपचन, एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्या भी शुरू होने लगती है। इसके अलावा चाय में जो कैफीन नाम का पदार्थ होता है उसका हमारे शरीर पर कई तरह से बुरा असर पड़ता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि कैफीन एक स्लो एडिक्टिव ड्रग की तरह काम करता है, जिसका असर सीधा दिमाग पर होता है, और इसलिए ज्यादा चाय पीने वाले लोगों को धीरे धीरे इसकी लत लगने लगती है। और यही वजह है कि जब एक बार किसी भी व्यक्ति को चाय पीने की आदत हो जाए तो उन्हें वक्त पर चाय न मिलने से सर दर्द, बेचैनी और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। और इतना ही नहीं, चाय का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से उसमें मौजूद कैफीन की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, सीने में जलन, दिल की धड़कन का तेज होना, रातों को जल्दी नींद न आने की समस्या, और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के दौरान भी कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में या फिर गलत समय पर चाय का सेवन करता है। इसलिए अब बात आती है कि अगर चाय पीते भी हैं तो उसके नुकसान से बचने के लिए कौन कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। दोस्तों, चाय के नुकसान से बचने के लिए 3 बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। पहला है चाय बनाने का सही तरीका, दूसरा है चाय पीने का सही समय यानी कब पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए, और तीसरा है चाय की सही मात्रा यानी दिन भर में कितना चाय पिया जा सकता है। दोस्तों, चाय बनाने के सही तरीके का पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब चाय बनाने में ही गलती होती है तो चाय पीने का तरीका सही होने के बावजूद उसका शरीर को सिर्फ नुकसान ही पहुंचता है। और चाय बनाने में जो हमारे यहाँ सबसे पहली गलती की जाती है वो है चाय को बहुत ज्यादा देर तक पकाना। चाय को जितनी ज्यादा देर तक पकाया जाता है उसमें फायदा पहुंचाने वाली चीज उतनी कम होती जाती है, और शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले टॉक्सिन्स उतना ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं। इसलिए बेहतर
बेहतर है कि चाय को लो टेम्परेचर पे कम से कम समय के लिए उबालना चाहिए। और उससे भी अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले सिर्फ पानी को अच्छी तरह गर्म कर लें और उसके बाद उस पानी में चाय पत्ती और बाकी सभी चीजें डालकर इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ एक बात का और ख्याल रखना जरूरी है कि बाहर की चाय से जहाँ तक हो सके परहेज ही करना चाहिए, क्योंकि बाहर में बनाई जाने वाली चाय में अक्सर ही एक ही पत्ती को बार बार इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि चाय में जहरीले पदार्थ की मात्रा बढ़ती है, जो कि शरीर को और भी कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि अगर आप दुकान वाले को बोलकर नई पत्ती से चाय बनवाते हैं तो ऐसी चाय का बाहर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि हमने अब तक जो भी चाय के फायदे के बारे में जाना है वो फायदे बिना चीनी वाली चाय के थे, क्योंकि चाय में चीनी मिलाने से चाय के फायदे कम हो जाते हैं और उसके नुकसान भी कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि चाय में चीनी की मात्रा जितनी ज्यादा होती है वो शरीर को भी उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। चीनी ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है और शरीर में चर्बी की मात्रा को बढ़ाने के साथ साथ चेहरे और शरीर पर एक्ने पिंपल्स भी पैदा करने लगता है। साथ ही चीनी भी कैफीन की तरह एडिक्टिव होने की वजह से ये चाय की आदतों को और भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। अगर आपको चाय में चीनी का इस्तेमाल करना ही है तो जहाँ तक हो सके कम से कम चीनी का ही इस्तेमाल करें, और उससे भी बेहतर यह है कि चीनी की जगह मिश्री या फिर गुड़ का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसका भी आपको लिमिट में ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन यहाँ इस बात पे भी ध्यान देना जरूरी है कि कुछ लोग चाय में दूध डालकर भी इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए अब यहाँ ये सवाल उठता है कि काली चाय और दूध वाली चाय में कौन सी चाय पीना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, काली चाय के बारे में हम पहले ही बात कर ही चुके हैं, लेकिन जब काली चाय में दूध मिलाया जाता है तो दूध में मौजूद केसीन नाम का प्रोटीन चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से बाइंडिंग करके उसे काफी हद तक नष्ट कर देता है, जिससे कि चाय से मिलने वाले फायदे या तो खत्म हो जाते हैं या फिर बहुत ही कम हो जाते हैं। साथ ही जिन लोगों को एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी चाय में दूध और चीनी डालकर इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सुटेबल नहीं होता। इसलिए आफ्टर ऑल दूध वाली चाय के मुकाबले काली चाय पीना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब बात आती है कि चाय कब पीना चाहिए। दोस्तों, चाय कब पीना चाहिए उससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि चाय कब नहीं पीना चाहिए, और इसलिए पहले हम ये जानेंगे कि चाय कब नहीं पीना चाहिए और उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि चाय कब पीना चाहिए। दोस्तों, चाय का इस्तेमाल दिन की शुरुआत और दिन के आखिर में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय पीने का सबसे गलत समय सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले का वक्त होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय चाय शरीर को ज्यादा नुकसान पहुँचाता है। सुबह खाली पेट चाय का इस्तेमाल करने से ये गैस, एसिडिटी और पाचन में गड़बड़ी पैदा करने लगता है। साथ ही सुबह के समय पेट पूरी तरह से खाली होने की वजह से ये शरीर में बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब होता है, जिससे कि चाय से होने वाले नुकसान भी कई गुना बढ़ जाते हैं। और रात को चाय का इस्तेमाल करने से ये हमारे ब्रेन में स्लीपिंग हार्मोन को रिलीज होने से रोकता है, जिससे कि समय के साथ साथ जल्दी नींद न आने की समस्या शुरू होने लगती है। इसलिए ये मत भूलें कि रात होती ही है शरीर को आराम पहुँचाने के लिए, और अगर सिर्फ अपना काम पूरा करने के लिए आप चाय पी कर जबरदस्ती खुद को जगाते हैं तो भविष्य में आपको अपनी सेहत गवाकर इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि रात को जल्दी सोएं और सुबह फिर जल्दी उठकर अपने काम को पूरा कर लें, लेकिन कभी भी खुद को जगाने के लिए चाय का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अब बात आती है कि चाय पीने का सही समय क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाय पीते हैं तो इसका आपको सुबह खाली पेट इस्तेमाल ना करके नाश्ते या फिर खाने के आधे से 1 घंटे बाद इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये शरीर में धीरे एब्जॉर्ब होता है और इससे होने वाले नुकसान भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना चाय पिया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ इस बात का समझना जरूरी है कि चाय का कभी कभी इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप हफ्तों चाय का इस्तेमाल नहीं करते और फिर किसी दिन 1 कप या फिर किसी वजह से 2 कप चाय का भी इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि चाय स्लो एडिक्टिव होने की वजह से कभी कभी इस्तेमाल करने से इसकी जल्दी आदत नहीं होती और इसका शरीर को कुछ खास नुकसान भी नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कोई व्यक्ति चाय को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेता है और फिर पूरी तरह से चाय पर ही डिपेंड हो जाता है कि चाहे जो हो जाए हर हाल में चाय मिलना ही चाहिए। तो ऐसे में चाय पीने की आदत भी बढ़ती जाती है और तब व्यक्ति दिन भर में जितना ज्यादा चाय का सेवन करता है वो उतना ही ज्यादा चाय की बुरी आदतों में गिरफ्तार हो जाता है और फिर बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि चाहे जान जाए तो जाए लेकिन चाय न जाए। इसलिए जिन लोगों को अब तक चाय की आदत नहीं है वो कभी कभी चाय का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे अपनी आदतों में बिल्कुल भी शामिल करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और जो लोग पहले से ही बहुत ज्यादा चाय पीने की आदतों का शिकार हो चुके हैं उन्हें सबसे पहले चाय की मात्रा को आधी कर देना चाहिए, जिसका मतलब है कि अगर आप 4 कप चाय पीते हैं तो 2 कप कर दें, अगर 2 कप पीते हैं तो 1 कप कर दें और साथ ही बीच बीच में कभी कभी 1-2 दिन बिना चाय पिए भी गुजारें ताकि चाय की आदतों पर कंट्रोल किया जा सके। आखिर में ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपको चाय को हमेशा के लिए बंद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसकी क्वांटिटी को कम करने की कोशिश जरूर करना चाहिए, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है जिसका जितनी कम मात्रा में इस्तेमाल किया जाए उतना ही अच्छी बात है, नहीं तो इंसान बस चाय का गुलाम बनकर रह जाता है। अगर आप
आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।